भारतीय नौसेना अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है और इसी दिशा में विशाखापत्तनम में दो अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को औपचारिक रूप से सेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ये युद्धपोत 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं और नीलगिरी श्रेणी के हैं। दोनों युद्धपोतों को कमीशन करने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि हिमगिरी और उदयगिरी का नौसेना के बेड़े में शामिल होना न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के मजबूत होने की निशानी है, साथ ही साथ ये एक गेम चेंजर भी साबित होंगे। लेकिन आखिर क्यों उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोत इतने खास हैं और कितनी ताकत इससे भारत की नौसेना को मिलने जा रही है, आज बात इसी की करेंगे। सबसे पहले जानिए क्यों खास हैं आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी युद्धपोत। दरअसल मजगांव डॉक लिमिटेड ने उदयगिरी को बनाया है और 1 जुलाई को इसे सेना को सौंपा गया। वहीं हिमगिरी को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है और 31 जुलाई को ही नौसेना को इसे सौंपा गया है। ये दोनों युद्धपोत 17A प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जिसके तहत कुल 7 युद्धपोत बनाए जाने हैं, जिसमें से 3 नौसेना को सौंपे जा चुके हैं और ये दोनों युद्धपोत नीलगिरी क्लास के युद्धपोत हैं। क्या है नीलगिरी क्लास? भारत में नीलगिरी क्लास की स्टिल्थ फ्रिगेट्स को कोड के तौर पर प्रोजेक्ट 17 अल्फा यानी प्रोजेक्ट 17A के नाम से भी जाना जाता है। ये नौसेना के प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट जो कि जहाज को दर्शाता है, यानी शिवालिक क्लास का है। एडवांस वर्जन भी इसे शिवालिक क्लास का कहा जाता है। वैसे शिवालिक क्लास के युद्धपोत अभी भी नौसेना में सक्रिय हैं, ये उसका एडवांस वर्जन है। हालांकि आईएनएस नीलगिरी श्रेणी तेजी से अब नौसेना में अपनी भूमिका बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसी साल जनवरी महीने में आईएनएस नीलगिरी युद्धपोत को भी नौसेना में शामिल किया गया था और आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी अब उसी श्रेणी का हिस्सा हैं। सवाल ये कि आखिर ये कितने एडवांस युद्धपोत हैं आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें स्टील्थ टेक्नोलॉजी की, तो उदयगिरी और हिमगिरी रडार को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। इनका डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम कर देता है और इससे इन्हें दुश्मन के रडार सिस्टम पकड़ नहीं पाते और इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन युद्धपोतों का वजन करीब 6,670 टन है, जिसे एक बार ईंधन भरने के बाद 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी ये तय कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी से इन्हें लेस किया गया है। दोनों युद्धपोत सुपरसोनिक सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलों से लेस हैं। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलों से इसे लेस किया गया है। नौसैनिक गन सिस्टम जिसमें 76 mm MR गन, इसके अलावा 30 mm और 12.7 mm की क्लोज इन हथियार सिस्टम से भी इन्हें लेस किया गया है। इसके अलावा ये पनडुब्बी रोधी हथियारों और आधुनिक सोनार सिस्टम से भी पूरी तरह से लैस हैं, जो गहरे समंदर में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में भी पूरी तरह से सक्षम हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। वहीं अगर मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 मिसाइल, पनडुब्बी रोधी टारपीडो और भविष्य में और भी लेटेस्ट मिसाइलें जो आएंगी उनसे भी इन्हें लेस किया जा सकता है। वहीं प्रपल्शन सिस्टम की बात करें जिससे कि ये युद्धपोत चलते हैं, इन युद्धपोतों में डीजल और गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी वजह से ये ज्यादा रफ्तार और लंबी दूरी की गश्त भी कर सकते हैं। इनकी रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसके अलावा इन पर 150 से 200 नौसैनिक सवार हो सकते हैं, जिसमें अधिकारी और अन्य नौसैनिक शामिल हैं। वहीं मल्टी मिशन क्षमता से भी ये पूरी तरीके से लैस है। ये युद्धपोत युद्ध अभियानों के साथ साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। वहीं अंत में आपको ये भी बता देते हैं कि इनकी तैनाती आखिर कहां पर होगी और कितनी महत्वपूर्ण है। आईएनएस उदयगिरी को ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत सनराइज फ्लीट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ ही आईएनएस हिमगिरी की बात करें तो ये पश्चिमी नौसेना कमान यानी वेस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा होगा। वहीं दोनों युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय होंगे, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलडमरू मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर में इनकी तैनाती
शामिल है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों युद्धपोतों के भारतीय नौसेना में, जो कि पूरी तरीके से भारत निर्मित है, 75% इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो स्वदेशी है, कितनी मजबूती ये भारतीय नौसेना को देंगे, इनकी कितनी ज्यादा जरूरत वर्तमान में भारतीय नौसेना को है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।